आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली, सियासी दर्जा हरारत बुलंद, नए कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए कानून साज असम्बली का इजलास आज। वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी। वज़ारत उज़्मा के लिए फैसल मुमताज़ राठौर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार नामजद, अपोजिशन मुस्तहकम 37 वोट मिलने का इम्कान। पीपी ने वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा रखी है। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए 27 अरकान की अददी अक्सरियत दरकार। पीपल्स पार्टी को इस वक्त 37 अरकान असम्बली की हिमायत हासिल। पीपल्स पार्टी के 17, फॉरवर्ड ब्लॉक के 11 और मुस्लिम लीग नून के 9 अरकान तहरीक अदम एतमाद की हिमायत करेंगे। नून लीग वोट देने के बाद अपोजिशन बेंचेस पर बैठेगी। मौजूदा टर्म में फैसल राठौर चौथे वज़ीर आज़म होंगे। तहरीक अदम एतमाद पेश होने में चंद घंटे बाकी। मुजफ्फराबाद की सड़कों पर चहल पहल। अदम एतमाद से कबल ही जियालू ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। दारुल हुकूमत में पीपी कारकुनान बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आए। छतर चौक में ढोल की थाप पर भंगड़े और आतिशबाजी का मुजाहरा। फैसल मुमताज राठौर के हक में नारे। पीपी रहनुमा जावेद अयूब का पीपल्स पार्टी की क़यादत और मेंबरान असम्बली के एजाज में इशाइया। नामजद कायदे ऐवान फैसल मुमताज राठौर भी शरीक। तनवीर इलियास भी मुजफ्फराबाद पहुंच गए। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर तालीम दीवान चुगताई की फरियाल तालपुर से मुलाकात के बाद पीपल्स पार्टी में शामिल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की शाह अब्दुल्ला दोम से ऐवान सदर में मुलाकात। पाकिस्तान और उर्दन के दरीना बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताउन को नए शोबों तक तोसी देने पर इत्तफाक। मुलाकात में मशरक़ी वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर आसिफ अली जरदारी ने 2 रियासती हल के तहत आज़ाद खुद मुख्तार और काबिल अमल फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर दिया। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम को पाकिस्तान के आला तरीन सिविल अवार्ड से नवाजा गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने शाह अब्दुल्ला को आला तरीन सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान अता किया। ऐवान सदर में मुनक़दा तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, बिलावल भुट्टो, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी समेत आला हुक्काम ने शिरकत की। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में दोनों ममालिक के तराने बजाए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म अपने दौरे में कैंट स्टेशन कराची की अपग्रेडेशन मंसूबे का जायजा लेंगे। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी वज़ीर-ए-आज़म को रेलवे की जानिब से कैंट रेलवे स्टेशन पर जदीद सहूलियात की फराहमी से आगाह करेंगे। 27वीं तरमीम से अदलिया के निज़ाम में बेहतरी आएगी। मुल्की इस्तेहकाम के लिए अगर कोई मजीद तरमीम लाना पड़ी तो वो भी लाएंगे। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कानून साजी पार्लियामेंट का हक है। आइन जजेस की मर्जी का नहीं, अवाम और पार्लियामेंट की मर्जी का होगा। इस्तीफे सियासी बुनियादों पर दिए गए। जजेस की तनख्वाहों से लेकर एक एक फैसला पार्लियामेंट करती है। पार्लियामेंट को पार्लियामेंट नजर आना चाहिए। इन लोगों ने पार्लियामेंट को म्यूनिसिपल कारपोरेशन बना दिया था। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी इलेक्शन लड़ रही है, जबकि पंजाब में बॉयकॉट कर दिया। फैसलाबाद में नून लीग ज़िमनी इलेक्शन आसानी से जीत जाएगी। पाकिस्तान किसी किस्म के इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सुहेल आफरीदी बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। 27वीं तरमीम कौमी मफाद के खिलाफ गैर फितरी तब्दीलियां कबूल नहीं। UUI के रहनुमा हाफिज अब्दुल्ला की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम डिबेट एट 8 पे गुफ्तगू। कहा, हुकूमत ने 27वीं तरमीम के निकात सियासी क़यादत से छुपाए। असल निकात बिलावल भुट्टो के ट्वीट से मालूम हुए। कौम को हक़ाइक़ से आगाह करना हमारी जिम्मेदारी है। पुराने सियासी मुआहदे को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया। 27वीं तरमीम ने 1973 के आइन को मुतनाज़ा बना दिया। आइन की रूह के खिलाफ तरामीम पर मज़ाहमत जारी रहेगी। मुल्क भर में चीनी फिर महंगी, बाजारों में किल्लत, कीमतें आवाम की पहुंच से बाहर। चीनी की डबल सेंचुरी ने मिठास कम कर दी। क्वेटा में चीनी सबसे महंगी, दुकानों पर 210 से 215 रुपए फी किलो के दरमियान फिरोख्त। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 190 से 200 रुपए फी किलो। फैसलाबाद और मुल्तान में भी 200 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। मार्केट ज़राए के मुताबिक होलसेल मार्केट में चीनी की फी किलो कीमत 176 रुपए है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने चीनी की कीमत में इजाफे के सबब चीनी मार्केट से गायब कर दी। बाजार में बारीक चीनी 185 से 190 रुपए में, जबकि कमर्शियल चीनी 190 रुपए से 200 रुपए में दस्तयाब। क्रशिंग न होने से चीनी की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा। हुकूमत सिर्फ खाना पूरी में मसरूफ। वफाकी हुकूमत का शुगर सेक्टर को डी रेगुलेट करने का फैसला। अवैस तकारीर की सरबराही में खुसूसी कमेटी ने सिफारिशात तैयार कर ली। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं, सिफारिशात 1-2 दिन में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को पेश कर दी जाएंगी। शुगर सेक्टर की एंड टू एंड डी रेगुलेशन और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोटा खत्म किया जाएगा। हुकूमत चाहती है कीमतों का तयन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मार्केट फोर्सेस करें। क्रशिंग दिसंबर के पहले हफ्ते तक जाती है, तब भी स्टॉक मौजूद है।
बरामदी चीनी की फरोख्त के लिए FPR का पोर्टल बंद नहीं किया गया। बरामदी चीनी आधी फरोख्त हुई, आधी बंद है। पंजाब हुकूमत की वार्निंग काम कर गई। 27 शुगर मिलों ने क्रशिंग शुरू कर दी। बाकी 14 शुगर मिल्स की चेकिंग शुरू। केन कमिश्नर पंजाब खालिद बाट का कहना है कि एक्शन प्लान तैयार, मॉनिटरिंग टीमें तश्कील दे दी। क्रशिंग शुरू न करने वाली शुगर मिल्स को 10 लाख रुपए यौमिया जुर्माना होगा। किसानों को बर वक्त गन्ने की अदायगी यकीनी बनाएंगे। बाजार में नई चीनी सप्लाई आने से कीमत भी कम हो जाएगी। नून लीग इंतकामी सियासत पर यकीन नहीं रखती। मरियम नवाज की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमसे इंतकाम लेने वालों से कुदरत ने इंतकाम ले लिया। पाकिस्तान में जादू टोने पर हुकूमत चलाए जाने के बारे पूरी दुनिया जानती है। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ फतह दिलवाई। जजेस के ज़मीर पहले क्यों नहीं जागे जब मुझे और नवाज शरीफ को गलत सजाएं हुई। अब जजेस के ज़मीर सियासी तौर पर जागे हैं। वज़ीर आला पंजाब दौरा मुकम्मल करके लंदन से वतन वापस रवाना। वफाक सौतेला सलूक बंद करे। खैबर पख्तूनख्वा के 2700 अरब रुपए फौरी अदा किए जाएं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल आफरीदी का मुतालबा। तकरीब से खिताब। कहा, अब तक 700 अरब रुपए हमारे कबायली अजला के बनते हैं। 500 अरब अब भी बकाया है। नेट हेडल प्रॉफिट में हमारे 2200 अरब रुपए बकाया है। NFC का हमारा शेयर 19.4% बनता है। सबसे ज्यादा कुर्बानियां KPK की आवाम ने दी। इस बार ज्यादा डिलीवर करके दिखाएंगे। कानून में किसी को इस्तिस्ना नहीं देंगे। पॉलिसी महज आवाम के मफाद में बनेगी। आवाम मुतमईन रहे। पॉलिटिकल कोशिश के साथ बानी के विजन के मुताबिक काम करेंगे। बाकी आईनी अदालत की पहली काज लिस्ट जारी। आज से 3 बेंचेस मुकदमात की समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन कोर्ट रूम नंबर 1 में मुकदमात सुनेंगे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी कोर्ट रूम नंबर 2, जबकि जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस के आगा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच कोर्ट नंबर 3 में मुकदमात सुनेगा। पिछले 2.5 बरस में करप्शन, फ्रॉड की रकम और सरकारी जमीन रिकवर करने का नया रिकॉर्ड कायम। नैब ने मार्च 2023 से अक्टूबर 2025 के दौरान 8,397 अरब रुपए की रिकवरी की। नैब ने 23 साल में सिर्फ 883 अरब रुपए वसूल किए थे। गुज़िश्ता 2.5 बरस में रिकवरी का तनासुब 23 बरस के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा है। गैर कानूनी इमिग्रेशन नाकाबिल बर्दाश्त। मुल्क की बदनामी का बायस बनने वाले किसी मुसाफिर को सफर की इजाजत नहीं दी जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर एयरपोर्ट के दौरे के मौका पर गुफ्तगू। कहा, FIA या किसी भी इदारे के मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। प्रोटेकर के तहत मुसाफिरों की मुतालिका मुलाजमत की मुस्तनद दस्तावेजात की तस्दीक हर सूरत की जाए। वज़ीर दाखिला और ओवरसीज वज़ीर पाकिस्तानी चौधरी सालिक का लाहौर एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन प्रोसेस का मुशाहिदा। ड्राइवर की मुलाजमत के लिए बैरून मुल्क जाने वाले नौजवान को ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर सफर से रोकने पर इमिग्रेशन एहलकारों की सिफारिश।